रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल खालिकिल क़दीरिर रहमानिर रहीम। व नश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा बअथ फीना रसूलहुल्लज़ी काना अला खुलुक़िन अज़ीम। व नऊज़ु बिहि जल्ल जलालुहु मिन फितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिल जहीम। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह हुवल हय्युल क़य्यूमुस समीउल अलीम। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबियना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व रहीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाहिल गफ़्फ़ार व अला आलिकल अतहार व सहबिकल अबरार व अला जमीइ औलियाइल्लाहिल अख़यार। व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान के नशार मुनाज़र फरमाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम नामी इसमें आज़म है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम नामी इसमें आज़म है। यहाँ भी, कब्र में भी, हश्र में भी दाफ़े गम है। यहाँ भी, कब्र में भी, हश्र में भी दाफ़े गम है। खुदा नहीं है वो, इसलिए अभी कोई एतराज़ ना कर दे कि देखो कितना ऊंचा मर्तबा बयान कर दिया। इसलिए मुहद्दिस आज़म किसी के जहन में कोई चीज़ ना आ रही हो तो खुद ही जवाब दे रहे। माते खुदा हरगिज़ नहीं हो, खुदा हरगिज़ नहीं है, वो खुदा के खास बंदे हैं। खुदा हरगिज़ नहीं, वो खुदा के खास बंदे हैं, मगर बादस खुदा जो कुछ उन्हें कहिए वही काम है। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मगर बादस खुदा जो कुछ उन्हें कहिए वही कम है। क्या नहीं है। मकाम व मर्तबा अगले शेर से भी जाहिर हो रहा। वो चश्मे जो बहे थे घाइयों से दस्ते अक़दस के, वो चश्मे जो बहे थे
घाइयों से दस्ते अक़दस के शरफ में सामने उसके न कौसर है न ज़मज़म। सामने न कौसर न ज़मज़म है। लबे जिब्रील से पैहम सदा आती है ये सैयद नवेदे ईद मीलादे शहनशाहे दो आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस आज़म मिशन ब्रांच ब्लैकबर्न ने जलसे सीरत मुस्तफ़ा मुनक़िद करके हम सबको इसमें हाज़िरी का मौका आता है। और सीरत सिर्फ सुनना मकसूद नहीं, हम आए हैं तो कुछ अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करके उठे। हम सुनने आए थे, अब मान के वापस जाए, अमल का जज्बा पैदा करके यहां से रुखसत। कि हमें तो घर बैठे जो इस्लाम मिला है, तो हमारे घर के बाहर उस इस्लाम पर कितना अटैक हो रहा है, कितना निशाना बनाया जा रहा है। एक प्यारा दीन जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो इंसान को हमेशा की आग से निकालना चाहता है, लेकिन इंसान ही मेरे मुस्तफ़ा के किरदार को बाज़ इंसान ऐसे हैं जो गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला 1400 साल से आज तक जारी। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में इसका जवाब भी दिया जाता है, मगर कभी कभी वो नौजवान, वो लोग जो दीन से दूर रहते हैं, तो इन दुश्मनों के फरेब में वो आ जाते हैं, उनके धोखे में फंस जाते हैं, सिरात मुस्तकीम से भटकते हुए किसी और रास्ते को चले। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात ने, ताकि हमारे नौजवान, हमारी जनरेशन, हमारे अवाम गफलत का शिकार ना हो, जा बजा इस जगह उस जगह इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक़िद करते हैं, ताकि हमारे अक़ीदे के ताल्लुक से जो बातें हैं वो ताज़ा रहें, नबी अकरम की जो मोहब्बत, जो एहतराम हमारे दिलों में है वो बाकी है। एक अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में रब ताला ने इस दुनिया को अता किया, और उनकी बात को मानने वाले ही खुदा के मोमिन बंदे कहलाए। और आज हम तहदीस नेमत के तौर पर हम अपने नबी का जिक्र करते नजर आते हैं, हम उनका एहसान मानते हैं, उनका चर्चा करते हैं, उनकी बज़्म सजाते हैं, उनके नाम पर जलसे करते हैं। आप अपने रहनुमा के लिए कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात। हर कौम अपने रहनुमा के लिए करती, हर समाज, हर सोसाइटी के लोग करते नजर आएंगे। हक और बातिल की बहस से अलग होकर हम सिर्फ डिफरेंस देखना चाहते हैं कि उनके जश्न मनाने और हमारे जश्न मनाने में फर्क किस बात का, सुभान अल्लाह, क्या अंतर, क्या फर्क है। वो भी अपनी समझ में जिसको कहते हैं कि इन्होंने हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे मुल्क की खिदमत की है, जिन कायद ने, जिन लीडर ने, जिन रहनुमाओं ने, वो उनकी याद मनाते, वो उनके लिए जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं। हम अपने बुजुर्गों के लिए, हम अपने कायदे आजम के लिए, हम अपने शफीए आजम के लिए
हम अपने अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिलें मुनक्किद करते हैं। हमारी महफिलों में भी गैदरिंग है, उनकी मजलिसों में भी गैदरिंग, यहां भी लोग हैं वहां भी लोग। जिन चीजों का यहां इस्तेमाल है, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी वहां भी वो इस्तेमाल करते नजर आएंगे। कुछ लाइटिंग करेंगे, कुछ सजावट करेंगे, जुलूस में कुछ खास किस्म के तोहफे तोहफे लेके चलेंगे। हर कौम में ये चीज मिलेगी। हम भी ये करते नजर आते हैं। हम भी मिंबर लगाते हैं, माइक का एहतमाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वीडियो कैमरे चलते हैं, बहुत सी लंगर करेंगे, खाना खिलाएंगे। ऐसा दूसरी कौम भी करती अपने रहनुमाओं के। इन चीजों में हमें बज़ाहिर कोई खास फर्क नजर नहीं आता, लेकिन एक फर्क जो बिल्कुल नुमाया है, जो बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, साफ फर्क, वो ये है कि तुम उनकी मजलिसों में उनके कायदों की तस्वीर भी देखोगे, सूरत देखोगे, वो तिमसाल लगाए होंगे, वो स्टैचू बनाए होंगे, मगर 1400 साल से लेकर आज तक अरबों करोड़ों की तादाद में मोहम्मद अरबी को याद करने के लिए मजलिसें सजाई गई। किसी मजलिस में फोटो नजर ना आया। एक ऐसा फर्क, तस्वीर नहीं, ये आशिकाने मोहम्मद। बड़ी हैरत में है दूसरे लोग, आपको नहीं मालूम, बहुत ज्यादा ताज्जुब में है कि ये कैसी कौम है, ये किस तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। बुद्ध को मानने वालों को देखोगे, बुद्ध की तस्वीर लगाएंगे। महावीर को मानने वाले महावीर, राम लक्ष्मण के मानने वाले उनकी लगाए हुए। बहुत से लोगों ने ख्याली तौर पर हजरत ईसा की भी बना ली, वो हजरत ईसा की नहीं, उनके दावे के मुताबिक। क्यों? कांस्टेंट को बरकरार रखने के लिए। उन्हें ताज्जुब हम पर है, आप लोगों पर, कि हम कैसे अपने जहन को किसी एक पर मरकूज किए बिना जश्न मनाते हैं। कौन सी जात है, तुम किसको सोचते हो जिसके लिए अपनी गर्दनें कटाने को तैयार? वो कौन है? वो कैसी सूरत वाला है जिसके लिए तुमने करबला से लेके आज तक न जाने की ये है कौन? सवाल करते नजर आएंगे। मुसलमानों, तुम्हारे ईमान ने उनको हैरान करके रख दिया। वो परेशान है सिर्फ इसी बात को लेके कि ये कैसी कौम है जिसने अपने कायद को न देखा है, न बोलते सुना है, न मुसाफा किया, न गले मिले, न मुलाकात की, न कदम चूमा, मगर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह लगाते हुए। तस्वीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोटो मुमकिन भी है, ये भी मैं बात करूंगा इसके, लेकिन अभी सुन लो, ये याद रखना, हम पर ताज्जुब करने वालों, तुम हमारी कौम के किसी बच्चे से भी पूछ लो, अरबों की तादाद में जो सुन्नी मुसलमान पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, अगर तुम उनसे ये सवाल करोगे कि तुमने मुस्तफा को देखा नहीं, तो तुम इतना, तुम्हारे अंदर इश्क कैसे? तुमने मुस्तफा से कुछ बोलते सुना नहीं, तो अमल करने के लिए इस तरह तैयार कैसे बैठे हो? हमारी कौम का हर फर्द ये जवाब देता नजर आए कि ये सच है कि हमारी आंखों ने मुस्तफा को देखा नहीं, मगर मुस्तफा हमारी आंखों के नूर है। ये सच है कि हमारे घर वालों ने कभी भी मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात नहीं की, मगर मोहम्मद मुस्तफा हमारे घरों का सुरूर है। ये सच है कि जब हम इश्क़ नबी की बात करते हैं तो दिल में कोई सूरत नहीं आती, मगर हमारे कलेजे को तुम अगर फाड़ोगे, हमारे दिल की हर धड़कन मुस्तफा मुस्तफा कहती सूरत बनाने के लिए जरूरी ये होगा। आप देखिए, किसी भी आर्टिस्ट को देखेंगे, हम इस बात से अलग होकर कह रहे हैं कि इस्लाम में ये चीज जायज है कि नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। बहुत सी कौम जो सूरत बनाती है, जो पिक्चर बनाती है, बागौर देखना पड़ता है। ये नहीं कि जहन कहीं और है और कोई आर्टिस्ट कोई सूरत पिक्चर बना देगा, बहुत गौर से देखने के बाद। इसीलिए जो बहुत से लोग चले गए हैं उसके बाद बयान किया जाता है कि
किसी ने बुद्ध की बनाई, किसी ने किसी की बनाई, किसी की, लेकिन बहुत गौर से क्या शाने जमाली और शाने जलाली थी मुस्तफा की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया शरीफ को बयान किया है सहाबा ने, मगर कैसे कैसे अल्फाज, उनके अल्फाज ही बताते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे मुस्तफा है। उनके अल्फाज से ये जाहिर है कि कोई सहाबी जीते जी हर वक्त मुस्तफा को देख तो रहा है, नजर तो मिला रहा है जब उसे मौका मिल रहा, मगर मुस्तफा है क्या उसे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो इनसे सबसे ज्यादा रिवायत मौजूद है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, रिवायतें ज्यादा हैं तो मुलाकातें भी ज्यादा हों। उनसे पूछा गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कैसे, बस बयान किए, उनका हुलिया शरीफ बयान, तो क्या कहते हैं, वल्लाही मा राअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम रसूल से ज्यादा हसीन मैंने किसी चीज को देखा। अब सोचिए वो बयान क्या करे, रसूल से ज्यादा हसीन मैंने किसी चीज को देखा ही, किसी चीज, इंसान नहीं, किसी चीज को रसूल से ज्यादा हसीन नहीं। क्या फरमाते हैं, का अन्य शम्सा तजरी अला वजही, ऐसा लगता था जैसे सूरज आपके चेहरे पर दमक रहा। सूरज बनाए कोई आर्टिस्ट ऐसी तस्वीर कि जिसमें लगे सूरज दमक रहा हो चेहरे। सहाबा देख रहे हैं मगर बयान नहीं कर पा रहे, अल्फाज नहीं उनके पास। अन्य शम्स तजरी अला वजही, ऐसा लगता था जैसे सूरज मुस्तफा के चेहरे पर दमक रहा है। वह इज़ा ज़हिका, और जब मेरे नबी मुस्कुराते थे तो क्या होता था, यतल्लउ फिल जुद, तो लगता था दीवारों पर मोती चमक। दंदाने मुबारक दीवारों पर मोती चमक रहे। मुस्तफा की हुस्न की तारीफ हो रही। पूछा गया